गुप्ता। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। यह खबर गोधरा से है, जहां पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर जसवंत सिंह परमार ने गोधरा सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिविल अस्पताल के सोनोग्राफी विभाग में सुविधाओं का अभाव मिला, तो वहीं अस्पताल में केवल एक रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध है, जो कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण सोनोग्राफी के लिए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं समस्याओं को देखते हुए राज्यसभा सांसद ने समस्याओं को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। सांसद ने रेडियोलॉजिस्ट का पद भरने के लिए भी ज्ञापन दिया है और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द इस अस्पताल में डॉक्टरों की और रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती की जाएगी। तो ये खबर गोधरा से आप देख रहे हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां पर दुर्व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो वहीं देखिए, गोधरा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर जसवंत सिंह परमार ने एक निजी एजेंसी के माध्यम से अहमदाबाद इंदौर राजमार्ग का सर्वेक्षण करवाया। निजी एजेंसी की ओर से किए गए सर्वेक्षण में उन कारणों का पता चला जिनकी वजह से अहमदाबाद इंदौर राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे पर ओवध से गोधरा तक की सड़क बार बार टूट रही है, जिसके बाद से सर्वेक्षण रिपोर्ट में सड़क की खामियों को स्थायी रूप से दूर करने के सुझाव भी दिए गए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर जसवंत सिंह परमार ने पूरी सर्वेक्षण रिपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रबंधन को सौंपी है और रिपोर्ट में बताए गए कार्यों को करने के लिए प्रेजेंटेशन भी एक दिया है। अब आपको यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री यानी कि नितिन गडकरी के गुजरात दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद ने अहमदाबाद इंदौर राजमार्ग पर सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ ही प्रस्तुतिकरण दिया था, जिसके बाद से सही करने की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। अगली खबर गुजरात के नवसारी से है, जहां एक चरस्ता इलाके में रहने वाली और अभी बीएलओ के तौर पर काम कर रही टीचर शीतलबेन ने काम के प्रेशर को लेकर सीनियर ऑफिसर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप चिंताजनक है। टीचर ने आरोप लगाया है कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काम के दौरान उनके सीनियर ऑफिसर चिराग देसाई उन्हें लगातार परेशान करते थे। जानकारी ये मिली है कि लगातार कम करने के बावजूद उन्हें नोटिस दिया गया और काम का प्रेशर लगातार बढ़ाया गया, जिसकी वजह से अब शीतलबेन परेशान है। इस हालत में वो मेंटल रूप से बिल्कुल ही टूट चुकी हैं और सुसाइड करने तक का उन्होंने सोच लिया, लेकिन उनके परिवार वालों ने उन्हें दिलासा दिलाया और उन्हें संभाल लिया। वहीं गुजरात में पहले बीएलओ की सुसाइड की घटना के बाद से ऐसे आरोप फिर से सामने आए हैं और बीएलओ के काम के दबाव का मामला एक बार फिर अब चर्चा में आ गया है। बढ़ेंगे आगे। ये खबर तापी से। तापी में ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने के लिए गुजरात सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का काम करने के लिए अब सक्षम है, जिसको लेकर आज विविध योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की घोषणा की गई है ताकि सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जा सके। वहीं विधायक कुंवरजी भाई हलपति ने तापी जिले के सोनगढ़ और उकाई तालुका के 10 अलग अलग गांव की जिला पंचायत की सड़कों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अमलीपाड़ा में नवीन पंचायत भवन का विधायक ने उद्घाटन भी किया है। गुजरातना मृदु ने मक्कम स्वभावना मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल, नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवीजी नो हूँ हृदयपूर्वक खूब खूब आभार मानु छूं। मारी विधानसभा मांडवी 157 विधानसभानी अंदर આજે અમે લગભગ 7 કરોડ 84 લાખ રૂપિયાના કામોનો અમે ખાતમુહૂર્ત કર્યા છે। तो वहीं तापी में नशे के काले कारोबार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट को एक आवेदन सौंपा गया। आवेदन देने से पहले जिला कांग्रेस अध्यक्ष, महिला कांग्रेस और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली। वहीं अब हाल ही के दिनों में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी के ड्रग्स के कालो कारोबार पर सरकार और पुलिस के खिलाफ दिया गया बयान अब राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है, जिसकी वजह से एक रैली निकाली गई और एक लेटर भी सौंपा गया है।
ये अगली खबर भी तापी से, जहां पर जिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने बीएलओ संचालन के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जिला कलेक्ट्रेट को एक आवेदन पत्र सौंपा। दरअसल एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में बीएलओ के रूप में नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। इसी को लेकर जिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने जिला सेवा सदन में एकत्रित होकर बीएलओ संचालन के आदेश को रद्द करने की मांग की है। वहीं देखिए, सुरेंद्रनगर के गंधारदा शहर में रिश्वतखोरी का एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पर धारंदा सिटी पुलिस थाने ने तैनात कांस्टेबल मोगीलाल पडियार को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। सुरेंद्रनगर एसीबी की टीम ने शहर के अंबेडकर चौक के पास जाल बिछाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यानी कि पहले से प्री प्लान किया गया था कि इसको कैसे पकड़ना है और रंगे हाथों इनको पकड़ भी लिया गया। आरोपी पुलिस कांस्टेबल ने पहले भी याचिकाकर्ता की एक पुराने मामले में मदद की थी। चूंकि मामला अभी भी अदालत में लंबित था, इसीलिए उसने आगे की मदद के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी। अब क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, जिसके तहत ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अब इस मामले से तंग आकर याचिकाकर्ता ने एसीबी से संपर्क किया, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया और शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। तो सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को जाल बिछाकर प्लान बनाकर गिरफ्तार किया। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ये कांस्टेबल रंगे हाथों पकड़ा गया, जिस पर अब आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पूरा मामला क्या है, कैसे ये पूरी चीजें प्रकाश में आती है और आखिर इस कांस्टेबल का मनोबल इतना कैसे बढ़ जाता है कि 30,000 रुपए की रिश्वत वो मांगने लगता है। हमारे सहयोगी सुनील प्रजापति जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सुनील, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। जी, आपको बता दें कि जो सुरेंद्रनगर जिले में धांधरा पुलिस स्टेशन है, उस शहर का ये मामला है। धांधरा सिटी पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल है मंगीलाल पडियार, जो यहाँ पे हेड कांस्टेबल की जॉब कर रहे हैं। इस मामले में ऐसा कि जो शिकायत करता है उसका इस पुलिस स्टेशन से एक केस हुआ था। उस केस के दौरान वो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसमें उनकी आगे भी ये पुलिस वाले ने उनकी मदद की। जिस मदद के दौरान उन्होंने सामने वाला जो याचिका करता है उनसे 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और रिश्वत बार बार मांगने की वजह से वो दे नहीं सकते थे और उन्हें इस तरह की रिश्वत किसी को देनी नहीं थी। उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को और इस बात की जानकारी दी और एंटी करप्शन ब्यूरो की पूरी टीम ने ये इस रिश्वत जो कांड है इसको भांडाफोड़ किया और जो पूरी टीम अंबेडकर चौक है, यहाँ पे जो अंबेडकर चौक में पुलिस ने जाल बिछाकर इस कार्रवाई को पूरा किया और रिश्वत देते समय एक जगह पे उन्हें स्टॉक पे ही उन्हें पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस उनपे कायदे से कार्रवाई उनपे कर रही है। सुनील, क्योंकि ये भी देखना होगा कि हमने हमेशा से सुना है कि बीजेपी हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। इस नीति के तहत जब ये कार्रवाई होती है तो पुलिस महकमे में क्या हमें नजारा देखने को मिलता है? क्योंकि एक कांस्टेबल की गिरफ्तारी के बाद से अगर कोई ऐसा घूसखोर अधिकारी होगा, पुलिस वाला होगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर, उसके जहन में भी ये चीजें अब बैठेंगी कि घूसखोरी से कहीं ना कहीं उसे नुकसान हो सकता है। जी, आए दिन आप देखते हो गुजरात में कई जगह, अभी इस बार वापी में भी इस तरह की एसीपी की रेड गिरी थी। भ्रष्ट अधिकारी जिस तरह के लांच लेने वाले लोग हैं उन पे कड़क से कड़क कार्रवाई गुजरात सरकार जो भी है उनका आदेश है और इस तरह के लोगों पर हमेशा आए दिन कार्रवाई होती है। इससे ये पुलिस महकमा नहीं पर सरकारी कर्मचारी जितने खाते हैं उसमें भी एक डर का माहौल है। इस तरह के लोग अभी भी सुधर जाए, एक रीति ऐसी चेतावनी है कि आपको काम जो सरकार के द्वारा काम कर रहे हो आपको काम करने के लिए रखा गया है और लोगों को इस तरह जो पैसे मांगना या उनके साथ रिश्वत लेने की जो काम करेंगे उनका अंजाम यही होगा। सुनील, क्योंकि सरकार की ओर से भी लगातार काम किया जा रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो भी काम कर रही है, लेकिन क्या वो वजह मेन तरीके से मानी जा रही है कि आखिर भ्रष्टाचार की ये जो जड़ें हैं वो अंदर तक फैलती जा रही है और खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही? जी, गुजरात सरकार इस चीज में बहुत ही ध्यान दे रही है। जो भ्रष्टाचार जिस तरह गुजरात में हमेशा आप सोशल मीडिया मीडियम देखते रहते कि कहीं ना कहीं एसीपी की रेड या भ्रष्टाचार का पोल कोई ना कोई जगह खुल रही है। इस तरह के अधिकारियों पे शिकंजा कसने के लिए सरकार ने एसीबी और सरकार ये दोनों तैयार है और इस तरह के
कई घटना सूरत नहीं पूरे गुजरात में अलग अलग जिलों में आपको देखने मिली है। आगे आने वाले समय में अहमदाबाद में भी एसीपी की रेड अभी फिलहाल ही हुई थी। इस तरह की घटना की, इस भ्रष्टाचारियों का सिस्टम बंद करने के लिए इन लोग की तरह अधिकारी है जो भ्रष्टाचारी, उन लोग को पकड़ के उन पे कार्रवाई कड़क से कड़क करने में आएगी, तभी इसमें अंकुश लिया जाएगा। बिल्कुल सुनील, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद भी हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई के बाद से हम क्या माने कि आने वाले समय में रिश्वतखोरी जिस तरीके से अभी चरम पर है, आने वाले समय में इस तरीके की कार्रवाई से कुछ फायदा हो सकता है? जी, सरकार और कानून है वो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है जिससे लोग डर है। और बहुत सी जगह पे अभी जो पहले सुना जाता कि भ्रष्टाचार के बिना या कोई चीज लेन देन के बिना कोई जगह किसी का काम नहीं था, लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई होती है उससे लोगों को भी बहुत राहत मिल रही है और भविष्य में आने वाले जो इस तरह के जो लोग हैं वो भी सुधरने की 100% कमी होगी इसमें। सुनील, लेकिन ये बात तो देखना होगा कि रिश्वत न लेने वाला बल्कि देने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है। ऐसे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाया जा सके? जी, गुजरात सरकार और खास करके पुलिस एसीपी के द्वारा इस तरह की सोशल मीडिया से लेके लोगों तक प्रचार किया जाता है कि इस तरह का अगर कोई भी काम पुलिस थाना या कोई भी सरकारी कचहरी में आपसे कोई ₹1 मांगता है तो बाहर बड़ी बड़ी जगह बोर्ड लगाए गए हैं, वहां पे बैनर लगाए गए हैं, वहां पे नंबर दिए गए कि इस तरह अगर आपके साथ कोई भी काम करने या आपका काम करने के लिए कोई मना करता है या कोई जाति मांग करता है या पैसा मांगता है तो आप हमें कांटेक्ट करें और आपका वो निवारण किया जाए। सामने जो अगर कोई पैसा देता है, जितना देने वाला भी उसमें गुनहगार है, ये चीज लोगों तक पहुंच रही है और इसीलिए लोग एसीपी का सहारा ले रहे हैं, इस तरह के लोगों को पकड़ा रहे हैं। बिल्कुल सुनील, क्या इस गिरफ्तारी के बाद से कोई एसीबी के अधिकारी की ओर से या किसी पुलिस वाले की ओर से इस पर कोई बयान सामने आया? जी, अभी तो कार्रवाई पुलिस ने चालू कर दी है। अभी कोई फिलहाल ही अधिकारी तौर पे कोई बयान नहीं आया, लेकिन जैसे ही आएगा तो मीडिया की उस पर नजर है। बिल्कुल ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। 30,000 रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप में यह कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया, जिस पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 से 16 नवंबर 2025 को राज्य भर में भव्य 2 दिवसीय महोत्सव मनाया गया, जिससे पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल रहा। इस महोत्सव में पूरे राज्य में खुशी और उमंग की लहर दिखाई दी। आज ये 25 साल का उत्सव जरूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 25 साल नहीं, अगला 25 साल 2050 में ये झारखंड प्रदेश कैसा होगा उसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खबर गुजरात से है में स्वागत। बढ़ेंगे आगे, देखिए बलसाड़ से यह खबर, जहां बलसाड़ के वापी विस्तार में आलोक इंडस्ट्रीज के खिलाफ मजदूरों ने एकजुट होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। अब इस धरना प्रदर्शन का कारण भी समझ लीजिए। दरअसल लंबे समय से मजदूर वेतन कटौती, असुरक्षित कार्यस्थल प्रबंधन की मनमानी और बदसलूकी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहे हैं और लगातार इस समस्याओं का सामना करने के बाद से अब उनकी जो हम कह सकते हैं कि वो जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल चरम पर है, जिसकी वजह से अब वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं इन मुद्दों पर बार बार शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं मिलने से मजदूरों का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद से मजदूरों ने आज विरोध दर्ज कराने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। मजदूरों का प्रदर्शन देख वाजदा चिखली के विधायक अनंत पटेल मौके पर पहुंचे और मजदूरों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कंपनी प्रबंधन और लेबर इंस्पेक्टर को सख्त चेतावनी भी दी और ये कहा कि मजदूरों का हक यानी कि वेतन पूरी तरीके से समय पर दिया जाना चाहिए और जिन भी समस्याओं का सामना इस वक्त मजदूर कर रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जल्दी उसका निस्तारण करना चाहिए। ये देख सकते हैं भारी संख्या में मजदूर जो कि अपनी समस्याओं का समाधान न मिलने से परेशान थे, आखिरकार एकजुट हुए, इकट्ठा हुए और उसके बाद जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की और इस दौरान विधायक मौके पर पहुंचे, उन्हें समझाया बुझाया और साथ ही बातचीत करके प्रशासन से इनकी समस्याओं के जल्द ही निस्तारण को लेकर उन्होंने बातचीत की है, आदेश भी दिए हैं। ये खबर वलसाड़ के वापी से है, जहां पर वापी विस्तार में आलोक इंडस्ट्रीज के खिलाफ मजदूरों ने एकजुट होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। लंबे समय से मजदूरों की एक समस्या वेतन कटौती, असुरक्षित कार्यस्थल प्रबंधन की मनमानी और बदसलूकी जैसी गंभीर समस्याओं का ये मजदूर सामना कर रहे थे। इन मुद्दों पर बार बार शिकायत करने के बावजूद इनको समाधान नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये जो मजदूर हैं ये अपने परिवार, बच्चों और उन सब का खर्च उठाते हैं और ऐसे में जब समय पर वेतन ना मिले और वेतन में कटौती हो तो घर का खर्च कैसे चले, इन तमाम समस्याओं से मानसिक तौर पर भी ये मजदूर परेशान रह रहे थे। ये खबर सूरत के राजकोट से, जहां ऋषिकेश आश्रम में सन्यासी बनकर छुपे बैठे गुजरात के बड़े पूंजी स्कीम ठग यानी कि कांतिलाल उर्फ किशन गिरी महाराज को सूरत क्राइम ब्रांच ने आखिरकार धर दबोचा है। 7 साल से फरार चल रहे इस शातिर ठग ने सन्यासी का रूप धारण कर लिया था ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंक सके। क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि किशन गिरी अपने कैंसर से पीड़ित पिता के इलाज के बहाने राजकोट आया है, तभी मौके पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। असल में वो राजकोट के लोधिका तालुका स्थित नगर पिपलिया के जोगमठी आश्रम में सन्यासी बनकर रह रहा था, यानी कि पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया था खुद को एक ठग से एक सन्यासी के रूप में, ताकि उसे कोई पहचान न सके। कांतिलाल ने के पटेल एंड एसोसिएट और के पटेल माइक्रो फाइनेंस के नाम पर पूरे गुजरात में इनामी ड्रॉ स्कीम चलाई थी, यानी कि जो लॉटरी की स्कीम्स होती है वो चलाई थी, जिसमें लोगों ने करोड़ों रुपए जमा करवाए और फिर रातों रात ये ठग वो सारे पैसे लेकर गायब हो जाता है। वहीं सूरत, सौराष्ट्र सहित पूरे राज्य में इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। लगातार मुकदमे के बाद भी 7 साल से यह आरोपी फरार था। फिलहाल सूरत क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अभी उसे करतार के पुलिस के हवाले कर दिया है। जल्दी उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें उस आरोपी की जो ठग था, करोड़ों रुपए लूटकर ये ठग फरार था, लेकिन सन्यासी का वेश धारण करने के बाद इसे ये लग रहा था कि ये किसी भी प्रकार का अपराध करने के बाद, लोगों को ठगने के बाद बच सकता है। ये अगली खबर जामनगर से, जहां पर 226 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का मशहूर क्रिकेटर जाम रणजीत सिंह के नाम पर रखने की विपक्षी पार्टी ने नगर निगम से मांग की है। इसको लेकर नगर निगम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। आवेदन देने के दौरान विपक्षी पार्टी के सभी नेता मौजूद रहे। वहीं इसको लेकर जामनगर से विधायक रिवावा जडेजा को कांग्रेस शहर अध्यक्ष दिगुबा जडेजा ने भी पत्र लिखकर पुल का नाम मशहूर क्रिकेटर जाम रणजीत सिंह के नाम पर रखने की मांग की है। अब इसके आगे देखने की बात होगी कि प्रशासन इस पर आगे क्या फैसला लेता है।
तो वहीं ये खबर वडोदरा से, जहां पर सरदार पटेल की 125वीं जयंती के मौके पर वडोदरा शहर में एकता मार्च का आयोजन किया गया। ये एकता मार्च सेवासी से शुरू होकर सेवासी चेक पोस्ट से होते हुए गोत्री जाकर पहुंचा। इस मार्च का हर जगह स्वागत किया गया। तो वार्ड नंबर 8 की संगठन टीम का गोत्री के यश कॉम्प्लेक्स में शानदार स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वार्ड नंबर 8 के वार्ड अध्यक्ष विपुल बरोट, वार्ड नंबर 8 के महासचिव और पार्षद राजेश भाई प्रजापति और संगठन टीम के जिग्नेश पांचाल और शनि स्वामी ने अधिकारियों और पदाधिकारियों की खास मौजूदगी में इस मार्च में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं बल्कि वार्ड नंबर 8 की टीम में शामिल होने वालों को केले बांटे गए और सफाई को लेकर वार्ड नंबर 8 की तरफ से सफाई अभियान भी चलाया गया। तो सरदार पटेल की 125वीं जयंती के अवसर पर ये मार्च निकाला गया, जिसका जगह जगह पर स्वागत किया गया। जिस भी जगह से ये मार्च निकला वहां पर लोगों ने फूल बरसाए और जोरदार देखिए स्वागत किया। इस दौरान वार्ड नंबर 8 के तमाम अध्यक्ष, पदाधिकारी, अधिकारी इस मार्च में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए, हाथ में तिरंगा लिए हुए सरदार पटेल यानी कि भारत के लौह पुरुष, जिनकी 150वीं जयंती के अवसर पर यह भव्य मार्च निकाला गया। गुजरात से आई इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।